हेलो जी, नमस्ते। सोचिए, आपके सामने एक ऐसा चैलेंज है जो इम्पॉसिबल लगता है। हर रास्ता बंद है, वक्त कम है और एक ज़िंदगी आपके डिसीज़न पर डिपेंड करती है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? रामायण के युद्ध में लक्ष्मण जी को एक शक्तिशाली तीर लगा। उन्हें बचाने का एक ही तरीका था, संजीवनी बूटी, जो हिमालय के पहाड़ों में थी। हनुमान जी उड़ के गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी बूटी है। वक्त तेज़ी से निकल रहा था, लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और लंका ले आए। ऐसी ही विल पावर और डेडिकेशन हमें एक रियल लाइफ की कहानी में भी दिखता है। एक बार 1982 की बात है। एंजेला कवालो नाम की एक माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक कार को उठा दिया, क्योंकि उनका बेटा उसके नीचे फंसा हुआ था। ये ऐसी ताकत थी जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस माँ के लिए उस वक्त कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। तो इन कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि डेडिकेशन और विल पावर के सामने इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। लाइफ में हमेशा क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिखता। कन्फ्यूजन भी बनी रहेगी, प्रेशर भी रहेगा हमेशा, लेकिन जीत उन्हीं की होगी जो रुकते नहीं हैं। अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा बनाओ, और अगर सोल्यूशन ना मिले तो ट्राई करते रहो। कम से कम पहला स्टेप लो। थोड़ा थोड़ा करके आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सफ़र की शुरुआत में आपको डेस्टिनेशन वैसे भी नज़र नहीं आती है। आप जब पहला स्टेप लेते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं, धीरे धीरे आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। हनुमान जी और उस माँ की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब फेथ, विल पावर और एक्शन एक साथ हो तो रियल लाइफ में भी मिरेकल्स हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी लाइफ का संजीवनी माउंटेन क्या है? वो कौन सा चैलेंज है जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आपने उसको ओवरकम किया? उस चैलेंज को आप कमेंट में मेंशन कीजिए। हो सकता है आपके ये वर्ड्स, आपका एग्जाम्पल किसी को हिम्मत दे सके। और अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो फॉलो कीजिए। मैं ऐसी कहानियों से और रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को भी डे बाय डे बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इस जर्नी में साथ देने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और लेट्स लीड अ लाइफ जो हमें स्ट्रॉन्गर और बेहतर इंसान बनाती है। थैंक यू।